हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे आज हम, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नहीं कंप्लीट होती हैं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है। आप इस तरह से दो रेडियस को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब 0 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए ये वाला, ठीक। 0 डिग्री हो जाएगा तो फिर सेम हो जाएगा। तो किसी भी एंगल पर अगर इस तरीके से आप मिला देते हैं सेंटर से सर्कमफरेंस को, तो ये जो एरिया आपका बचता है ये, इसी को कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। बहुत ध्यान से आप इसको समझें, क्योंकि आप लोगों को कभी कभी होता ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन हार्ड लगता है। देखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट आप एक्स रख सकते हैं, तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, इसको कहते हैं माइनर अर्क। क्या कहते हैं? माइनर अर्क, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको हम अलग अलग सर्कल बनाकर इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर होती रहे। ये आपका जो है जिसको हम शेड कर रहे हैं, ये आपका मेजर सेक्टर है। क्या है? मेजर सेक्टर। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट वाई कर लीजिए। ये जो यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पर आके खत्म होता है, ये जो पूरा एरिया है अंदर वाला, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। बहुत ध्यान से देखें। आगे बढ़ेंगे, एक सर्कल और बना लेते हैं, है ना। इस तरह से इसको मिला देते हैं, तो आपका ये तो पूरा हो जाता है सेक्टर। लेकिन अगर हम ए और बी को ऐसे मिला दें, बहुत ध्यान से देखें, ए और बी को अगर इस तरीके से मिला दें, तो ये वाला पोर्शन होता है, ये आपका होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है? माइनर सेगमेंट। बहुत ध्यान से देखें, माइनर सेगमेंट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखते हैं, एक सर्कल और बना लेते हैं। आप लोग भी इसको बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। हर कोई चाहता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इस तरीके से अगर हम इसको, ये एक कॉर्ड है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा है, ये पोर्शन, बहुत ध्यान से देखें इसको, जो हम शेड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा, ये, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है मेजर सेगमेंट। क्या हो जाता है? मेजर सेगमेंट, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, एक सर्कल और बनाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, ए और बी, ये आपके कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड। समझ ले, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड को भी ध्यान से देखें। कहीं भी अगर सर्कमफरेंस के दो पॉइंट को आप इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाती है? कॉर्ड।
आप कहेंगे कि कॉर्ड जो है क्या सेंटर से होकर नहीं जा सकती? जा सकती है, कॉर्ड सेंटर से होकर भी जा सकती है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो सेंटर से होकर के जाता है वो तो डायमीटर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, डायमीटर जो होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, सर्कल की। इसी वजह से कहा गया है कि कॉर्ड जो है वो डायमीटर हो सकती है, लेकिन डायमीटर एक कॉर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और एक सर्कल और बनाते हैं, आगे समझते हैं कुछ उससे रिलेटेड। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये वाला जो आपका पूरा ये लेंथ है, ये जो इस तरीके से जा रही है, ये आपका मेजर अर्क है। क्या है? मेजर, यानी यहाँ से शुरू होता है और ऐसे यहाँ तक आता है। इसको क्या कहते हैं? मेजर अर्क, ARC, मेजर अर्क होता है। क्लियर? बहुत ध्यान से इसको देख लें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी कि कहाँ कैसा है कुछ पता नहीं चल रहा। हो गया हो तो इसको हम इरेज कर दें, और नहीं हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह बहुत काम का है, ये आपका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फार्मूले लिख लेते हैं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। कौन सा? फर्स्ट। सेकेंड में आइए, सेकेंड फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लें। थर्ड फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना, ये सेगमेंट के लिए है। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके 3 फार्मूले हैं मेन, जो आपके इस चैप्टर में अप्लाई होंगे। तो बहुत ध्यान से इसको देख लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें, ताकि वीडियो हम जैसे ही डालें आपको तुरंत मिले। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपका न्यू सिलेबस 2023-24 के लिए है। ठीक है, इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखें ध्यान से। यहाँ पर जो रेडियस है वो दे रखी है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। रेडियस आपकी दे रखी ये आर कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। अब यहाँ पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, फार्मूला क्या होता है? θ/360 πr²। क्लियर? तो थीटा की वैल्यू है 30/360 और इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है
बताएं। आर की वैल्यू ऐसा करते हैं, आर की वैल्यू है 4, ये 7 कटेगा नहीं, इस वजह से क्या करेंगे, पाई की वैल्यू एक और होती है 3.14, उसको रख देंगे, और रेडियस है 4 का स्क्वायर। क्लियर। इसका 0 कट जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो ये 1 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12। कितना आएगा? 12। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.14। ठीक है, यहाँ तो 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, किसी में भी तो वही रहता है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा 12। क्लियर। 4 से कट कर दीजिए इसको, 4 3 जा 12, और ये कितना है 4 4 जा 16। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, और 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12.56 बाई 3। डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 3 4 जा 12, ये 5 12 तो पूरा कट गया, पॉइंट लगा देंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचेगा, 5 - 3 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, बचेगा कितना, 26 - 24 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 3 6 जा कितना होगा, 18 हो जाएगा ना, 3 6 जा 18। क्लियर। अब चलिए इसको 2 डिजिट तक आपको रखना है कम से कम। तो देखिए हमें 6 को हटाना है, इसको जब राउंडिंग करेंगे तो ये 5 या उससे ज़्यादा अगर होता है, एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आपका 0 1 2 3 4 में से कोई भी होता तो इसको हटा देते, इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 5 6 7 8 9 में से कोई है तो जिसको हटा रहे वो हट जाएगा और उसके बगल वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.19। यहाँ लिख देंगे अप्रोक्स। क्या लिख देंगे? अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ सेक्टर ये निकल के आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर निकालिए। एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, चलिए उसको भी निकाल देते हैं। तो एक फार्मूला होता है, उसको अभी हमने लिखवाया नहीं था, दिमाग से निकल गया था, लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपको मेजर सेगमेंट के एरिया का निकालने का फार्मूला है, इसको आप रख लीजिए, क्योंकि मेजर सेगमेंट का एरिया जब निकालना होता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 330 अपॉन 360 हो जाएगा ना, इंटू 3.14 इंटू 16, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 3 से अगर कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 11/12 इंटू 3.14 इंटू
16, ठीक है। 4 से कट कर दीजिए इसको, तो 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 11 इंटू 12.4 का 3.14 में कर देंगे 12.56 आ जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा ना। बहुत ध्यान से इसको देखिए, आ गया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 से, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 11 6 जा 66, 6 कैरी 6, 11 5 जा 55, 55 और 6 61, 1 कैरी 6, 11 2 जा 22, 22 6 28 2 8 कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 13, आफ्टर 2 डेसिमल लगा दीजिए बाई 3। चलिए डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा ना। कितना बचा 1, 18 हो गया, 3 6 जा 18, ठीक है। और इसके बाद 1 तो डिवाइड होगा नहीं, पूरा पूरा हो गया तो 0 हो जाएगा, 16 3 5 जा 16, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये भी अभी आगे और कटेगा, पूरा कटा नहीं, जब पूरा नहीं कटेगा तो इसको कर दीजिए अप्रोक्स, क्या कर देंगे अप्रोक्स, ठीक है। एक काम और करेंगे, यूनिट इसमें दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ उसका यूनिट जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। हमने सोचा आप लोगों को जो फार्मूले लिखवाए, जो कॉन्सेप्ट करवाया है, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और करवाते हैं और अच्छे से आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। यहाँ पर आपको एक y पॉइंट और लेना पड़ेगा, ऐसे AYB, if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 degree Celsius centigrade, sorry, use pi equal to 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। अब यहाँ पर देखें, निकालना क्या है आपका, निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, मतलब ये जो आपका है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पर करना चाहे, पहले जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। क्या है, रेडियस आपका दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है। और निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, ठीक। तो इसमें क्या कैसे करेंगे, हमने फार्मूला लिखवाया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ये इस एरिया का, इसको, ठीक। तो यहाँ देखें तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि रेडियस इक्वल होती है। क्लियर, रेडियस क्या होती है, इक्वल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखें, एरिया निकलेगा तो कैसे निकलेगा। एक काम करते हैं, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना,
तो अगर यहाँ पर हम ऐसे परपेंडिकुलरली मिला देते हैं, वो ध्यान से देखिए, तो ये आपका जो है, ध्यान से देखें, ये वाला ये एंगल हो जाएगा, ये इधर का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला एंगल आपका 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होता है, यानी ये दोनों साइड इक्वल नहीं होती, तो बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिएगा कोई पॉइंट M है, क्या है, कोई पॉइंट M है, तो सबसे पहले ये सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, ये जो कॉर्ड AB है इसको भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हो क्या जाएगा, AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BOM ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अल्टीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है किसको, BM को, यानी MB को। MB निकल जाएगा तो AM निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो AB निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपका हाइपोटेन्यूज दिया है, आपको बेस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 की वैल्यू 1/2, और बेस निकालना है, ये कितना है, MB, और हाइपोटेन्यूज आपका है 21, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2MB इक्वल टू 21 है, और MB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/2, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम ये देखें कि AM इक्वल टू MB है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, कि AB इक्वल टू 2MB, क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 2MB, तो ये हो जाएगा 2 इंटू MB हो जाएगा 21/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, क्लियर। अल्टीट्यूड भी इसका फाइंड कर लीजिए, अल्टीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1060 इक्वल टू OM अपॉन MB, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू OM अपॉन MB, कितना हो जाएगा, 21/2, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा OM इक्वल टू 21√3/2
सेंटीमीटर, ठीक है। 21√3/2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा OM इक्वल टू 21√3/2 सेंटीमीटर। और इसके बाद में अगर इसको देखें AB, तो AB जो था वो कितना था, AB है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको देखें ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr² माइनस हो जाएगा 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा कितना है 120/360 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 21 हो जाएगा, माइनस 1/2। बेस इसका जो है वो कितना हो जाएगा, बेस हो गया 21 और हाइट हो जाएगी 21√3/2 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 7 3 जा 21, यहाँ कर देंगे 7 3 जा 21, ये कट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से इसको कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा यहाँ इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 21 और माइनस 1/4 इंटू 21 इंटू 21√3 हो जाएगा। अब इसको अगर करेंगे तो 21 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 21√3/4, ये आ जाएगा। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 का, ये आ जाएगा 21 2 जा 42 और 21 2 जा 42 और 4 46 माइनस 4/3/4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखें, क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश, ठीक है। उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से आया है तो आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पर चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालते हैं आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे और नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।